हेलो दोस्तों, फिर से वही दो बातें। हमारे साथ जुड़िए, सभी कहते हैं हमारे साथ जुड़िए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको बेस्ट दे रहा हूं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो होना चाहिए वो आपके सामने दे रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्स में यहीं से प्रश्न आने की संभावनाएं रहेंगी अगर इस चैप्टर से सवाल आता है तो। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा हमारे साथ जुड़ें और जीवन का आनंद लें। देखिए, अपना हम रोज 33 रुपया खर्चा करता हूं, 2 GB नेट लगता है अपलोड करने में। ठीक है, वो भी मैं हम किसी से नहीं मांगता हूं, अपना पैकेट जो सैलरी का है मेरा उसी से लेता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, तो पिछले क्लास में जैन धर्म के बारे में अच्छे से जाना। आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित जो सवाल हैं उसको समझेंगे। ठीक है, तो कल के क्लास को अगर आपने सुना होगा तो आपके दिमाग में भूसे को निकालकर वो चीज जरूर घुस गया होगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल सबसे पहला, सबसे आसान, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव, उनका वास्तविक नाम था आदिनाथ। प्रथम जैन तीर्थंकर यही थे। ठीक है, तीर्थंकर जो नामाकरण है वो जैन धर्म में ही होता है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो अभी बोला जैन धर्म में। त्रिरत्न सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ऑप्शन में बौद्ध धर्म रहे तो बौद्ध धर्म भी होगा। ठीक है, बुद्ध, संघ और धम्म त्रिरत्न है वहां, लेकिन वर्तमान में हम लोग जैन धर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ठीक है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? कल्पसूत्र भद्रबाहु। कौन रचयिता थे? भद्रबाहु। कल्पसूत्र में क्या है, तो 1 से लेकर 24 जो तीर्थंकर थे उनके जन्म की कहानी है, उनके उपदेश हैं, उनके आचरण हैं। ठीक है, उनके ज्ञान हैं। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद सिद्धांत, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। त्रिपिटक, सॉरी इसमें ले, त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखो भाई, एक सवाल इसमें इसलिए लाऊं, जैन धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समकालिक एक और संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय। उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? मखली घोषाल। ठीक है, मखली घोषाल। और एक ही सवाल आता है एग्जाम में, आजीवक धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मखली घोषाल। और एक सवाल है इसे, आजीवक संप्रदाय के निवासी कहां रहते थे? बराबर की गुफाओं में। ठीक है, बराबर क्या पहाड़ी था, गुफा मतलब पहाड़ी में होगा भाई। अगला सवाल देखो, जैन तीर्थंकरों के क्रम के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए उनमें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, कौन थे? महावीर स्वामी थे। श्रवणबेलगोला के पास एक जिन की मूर्ति, जिसे बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सवाल रहेगा, श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो जिन का मूर्ति किसका था? तो उसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, बाहुबली गोमतेश्वर। ठीक है, एक जिन का मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो चामुंड राय ने। गंग वंश का प्रधानमंत्री था, गंग वंश का प्रधानमंत्री चामुंड राय थे। गंग वंश के प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री या महामंत्री, मंत्री चामुंड राय। नाम भी कितना खतरनाक है, चामुंड राय। इन्होंने एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया, एक जिन मूर्ति जिसे महाबली भी कहा गया है, महाबली गोमतेश्वर। ठीक है, महाबली गोमतेश्वर कहा गया है। तो इसके निर्माण करवाए गए। और एक चीज बता दे रहा हूं, यहां पर एक उत्सव हर 12 वर्ष में मनाया जाता है। हर 12 वर्ष में। देखो, प्रश्नों को हल करने में ही मजा है, बहुत चीजें जो है आपको अलग से भी मिल जाती हैं। 12 वर्ष, प्रत्येक 12 वर्ष में एक उत्सव होता है। उत्सव हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं,
ठीक है। हर 4 साल में कुंभ होता है, ठीक है। तो हर 12 वर्ष में यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसे महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक, ठीक है। 10वां सवाल है, 9 सवाल अब तक हम लोगों ने कर लिया है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये कौन थी? तो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति कहां हुआ? महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई? निर्वाण प्राप्ति मतलब क्या? मृत्यु पावापुरी में। पावापुरी कहां है? ये मृत्यु कहां मिला महावीर स्वामी को? देखो हर सवाल लगभग महावीर स्वामी के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो मृत्यु हुआ पावापुरी में, जो कि कहां है? पावापुरी राजगृह में है। राजगृह जो वर्तमान में राजगीर के नाम से हम लोग सबको जानते हैं, राजगीर में, ठीक है। और कब हुआ? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ। मल्ल गणराज के प्रधान के यहाँ, ठीक है, सस्तीपाल, ठीक है, सस्तीपाल के यहां पर हुआ। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 व्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अभी मैंने बताया था पिछले क्लास में कि पार्श्वनाथ द्वारा जो उपदेश थे, जो व्रत थे, जो नियम कानून थे, उसमें महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। क्या था? ब्रह्मचर्य को। एग्जाम में सवाल में आता है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के उपदेशों में एक चीज और क्या जोड़ा? जो व्रत था उनका, उसमें क्या एक चीज जोड़ा? तो जोड़ा क्या? ब्रह्मचर्य। इन 5 को पार्श्वनाथ द्वारा जो 4 थे उनको पूरा करने के बाद ही कोई लोग जैनी बन सकते थे, जैन धर्म को अपना सकते थे। वो उसका व्रत था, ठीक है, ठीक है, उसका ज्ञान था। वो ज्ञान जब तक नहीं लेगा लोग, तब तक उसको नहीं फॉलो करेगा, तब तक वो जैन नहीं धारण कर सकता है, जैन धर्म नहीं अपना सकता है। तो महावीर स्वामी आए, एक चीज और जोड़ दिए भाई, ब्रह्मचर्य को, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हम काहे के लिए अपना परिवार छोड़े, सब कोई छोड़े, सब नहीं छोड़े, सबका फिर गलियाएगा परिवार वाला हम ही को कि हमरे कारण जो है सबको छोड़ के बन गया है जैन। तो उससे अच्छा है ब्रह्मचर्य को अपनाना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य लोग ही इसको अथी करेगा, ठीक है। अब अगला सवाल है, जैन धर्म की प्रथम एवं द्वितीय संगति कहां हुई? तो प्रथम संगति पाटलिपुत्रा बिहार में हुआ और दूसरा संगति जो है वल्लभी गुजरात में हुआ। कहां हुआ? वल्लभी गुजरात में। अगला सवाल, जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की रचना मिलती है? देखो भाई हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ, ठीक है। 16 का नाम कहोगे तो मैं कभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जैन धर्म के भगवती सूक्त में इसकी चर्चा मिलती है। 16 महाजनपदों के रचना जो है यानी चर्चा जो है भगवती सूक्त में मिलता है, ठीक है। हम लोग 16 महाजनपद थे कहां से जानते हैं? तो भगवती, जैन धर्म के, जैन ग्रंथ के भगवती सूक्त में, ठीक है। यानी भगवती सूक्त जैन ग्रंथ है, उसी में जो है 16 महाजनपदों का चर्चा मिलता है। ऐसे एक और पुस्तक है बौद्ध धर्म का भी, उसमें भी मिलता है, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, उसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा है और जैन धर्म के भगवती सूक्त में 16 महाजनपदों की चर्चा है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बौद्ध और जैन दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तो कौशाम्बी। कौशाम्बी में जैन का भी है और बौद्ध का भी है। बराबर की गुफाओं का निर्माण किसके लिए प्रसिद्ध है? आजीवक संप्रदाय के निवासी के लिए, निवास के लिए। आजीवक संप्रदाय के लोग कहां रहते थे? तो बराबर की गुफाओं में। आजीवक संप्रदाय से ही 2 सवाल आते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के लोग कहां रहते थे? तो बराबर की गुफाओं में, ठीक है। राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? राजस्थान के माउंट आबू पर निर्मित जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो बिमल शाह के द्वारा। किसके द्वारा? तो बिमल शाह के द्वारा। बिमल शाह। कहां पर? माउंट आबू पर। माउंट आबू कहां है ये? तो राजस्थान। कोई दिक्कत?
तो इतने ही सवाल हैं, 20 सवाल के आसपास हुए हैं। ठीक है, इसे आप अगर कर लिया, आपने कर लिया तो और इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर जानना है तो फिर 24 तीर्थंकर हैं, कल्प सूत्र के बारे में जानना है, बहुत सारे चीजें जानना है। ठीक है, आचरण के बारे में जानना है। तो ये बहुत हाई फाई लेवल, यूपीएससी लेवल वगैरह का सवाल है जो सब्जेक्ट को चुनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।